ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। देश भर में आज से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू। छत्तीसगढ़ में अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को सबसे पहले लगाया जा रहा है टीका। राजधानी रायपुर में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को घर पहुंच निःशुल्क ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन ऑन व्हील, एम्बुलेंस सेवा और खाद्यान्न वितरण का किया शुभारंभ। सुकमा जिले में 4 माओवादी गिरफ्तार। दंतेवाड़ा जिले में 4 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को दी बधाई और शुभकामनाएं। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण आज से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। कोरोना टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इस चरण में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है। इसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी है और कोविन प्लेटफॉर्म तथा आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण कराए जा सकते हैं। अब तक कोविन पर 2 करोड़ 66 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। केंद्र सरकार के टीकाकरण केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मचारी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का निःशुल्क टीकाकरण पहले की तरह ही जारी रहेगा। इधर छत्तीसगढ़ में भी आज से कोरोना टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को निःशुल्क कोरोना टीका लगाने के महाअभियान की शुरूआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। इस मौके पर उन्होंने भिलाई, दुर्ग और रायपुर में टीका लगवाने वालों से भी चर्चा की और उन्हें कोरोना संक्रमण से बचने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करने की भी सलाह दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण एक महत्वपूर्ण हथियार है। इससे प्रदेश में कोरोना को हराने में जरूर सफलता मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए कोरोना वैक्सीन की पहली खेप में आज दोपहर लगभग 1.5 लाख डोज प्राप्त हुई है। राजधानी रायपुर में टीकाकरण के लिए 13 केन्द्र बनाए गए हैं। इन केन्द्रों में आज से टीकाकरण शुरू हो गया है। कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने बताया कि टीकाकरण के लिए सभी विकासखंडों को 800 तथा नगर निगमों को 2300 वैक्सीन प्रदान की गई है। वहीं प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के निःशुल्क कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए 30 बॉक्स में वैक्सीन आज सुबह विमान द्वारा हैदराबाद से रायपुर पहुंची। इस वैक्सीन को प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए भेजा गया। प्रदेश में टीकाकरण के लिए वैक्सीन उत्पादक कंपनियों को 50 लाख डोज की आपूर्ति का ऑर्डर दिया गया है। उधर बस्तर जिले में कल 2 मई से टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होगा। कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि कोविन पोर्टल पर पंजीयन करने वालों का टीकाकरण अभी प्रारंभ नहीं होगा। उन्हें बाद में प्रशासन द्वारा सूचित किया जाएगा। वहीं कोंडागांव जिले में भी कल से अंत्योदय कार्डधारियों को टीका लगाया जाएगा। इसके लिए 6 टीकाकरण केन्द्र बनाए गए हैं। पहली खेप में जिले को 4000 वैक्सीन डोज प्राप्त हुई है। पहले दिन 600 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण से बचाव और टीकाकरण के संबंध में प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए सभी नागरिकों से कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय कोरोना की दूसरी लहर जारी है, जो पहली लहर की तुलना में ज्यादा संक्रामक और खतरनाक है। उन्होंने विश्वास जताया कि सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मजबूती से इस दूसरी लहर का भी सामना करेंगे और जीतेंगे। श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने फैसला किया है कि प्रदेश के 18 से 44 वर्ष तक के लोगों को निःशुल्क कोरोना टीका लगाया जाएगा।
कि हम 1 मई से 18 से 44 साल के 1 करोड़ 30 लाख लोगों को 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन डोज मुफ्त में लगाएंगे। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए पंजीकरण करवाना होगा। ये पंजीकरण 28 अप्रैल से प्रारंभ हो गया है। ऐसी आपदा के काल में भी लोग स्वयं होकर सरकार के साथ आ रहे हैं और एक दूसरे की मदद का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। जो कोई भी अपना जितना भी आर्थिक योगदान कोविड के विरुद्ध इस लड़ाई में करना चाहता है वह स्वेच्छा से मुख्यमंत्री सहायता कोष में अपना अंशदान कर सकता है। छत्तीसगढ़ की जनता का स्वाभिमान ही उन्हें सबले बढ़िया बनाता है। यह हम जानते हैं। जनता का छोटे से छोटा योगदान भी हमारे लिए अत्यंत सम्मान का विषय है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु समूह में अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों के पात्र व्यक्तियों का सबसे पहले टीकाकरण किया जाएगा। सामाजिक न्याय के दृष्टांत को ध्यान में रखते हुए अंत्योदय राशन कार्ड धारियों को पहले लगने का और अंत्योदय राशन कार्ड धारियों में जो 18 से 45 साल वाले हैं, 18 से नीचे को टीकाकरण नहीं लगना है, 45 साल से ऊपर वालों को अलग से जो टीकाकरण चल रहा है उसमें लगेगा। तो अंत्योदय राशन कार्ड के भी वही नागरिक जो 18 से 45 साल के हैं उनको ये टीका लगना है। प्रदेश में कल लगभग 15,000 कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या करीब 7,28,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में लगभग 1,18,000 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण की वजह से 216 लोगों की मृत्यु हुई है। इस बीच दुर्ग जिले में यातायात पुलिस द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहचान सीसीटीवी कैमरे की मदद से की जा रही है। बिना मास्क लगाए वाहन चलाने वाले को सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीर के साथ उनके घर पर चालान भेजा जा रहा है। राजनांदगांव जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान वैवाहिक कार्यक्रमों में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। वहीं परीक्षाओं को देखते हुए राजनांदगांव और बेमेतरा जिले में स्टेशनरी, फोटोकॉपी और कम्प्यूटर सेंटर को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। रायपुर जिले में प्रशासन द्वारा विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों और समाज सेवकों की मदद से लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को प्रतिदिन 10,000 से अधिक भोजन पैकेट का वितरण किया जा रहा है। कंट्रोल रूम के माध्यम से पिछले 20 दिनों के भीतर करीब 2 लाख लोगों को भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इधर बलरामपुर रामानुजगंज जिले में अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट पर आने जाने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ कोरोना जांच भी की जा रही है। कबीरधाम जिले में सिंघनपुरी पुलिस द्वारा बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी उपायों की जानकारी दी जा रही है। गांव में दीवारों पर पेंटिंग के माध्यम से संदेश लिखकर लोगों को कोरोना टीकाकरण के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। उधर सरगुजा जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए निर्धारित दर से अधिक दर पर इलाज के मामले में अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल का पंजीयन 10 दिनों के लिए निरस्त कर दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नगर निगम रायपुर में कोरोना मरीजों और जरूरतमंदों के लिए 3 महत्वपूर्ण सेवाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। इसके तहत होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को उनकी जरूरत के अनुसार घर पहुंच निःशुल्क ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कोरोना मरीजों को घर पहुंच निःशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध कराए जाने की सुविधा की शुरूआत की गई है। इस सेवा का विस्तार जल्द ही राज्य के अन्य नगर निगम क्षेत्रों में भी होगा। इसके अलावा गरीब परिवारों को निःशुल्क सूखा राशन वितरण तथा कोरोना संक्रमित मरीजों को घर से कोविड सेंटर तक लाने और स्वस्थ हो चुके लोगों को घर तक पहुंचाने की निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की भी शुरूआत की गई है।
वहीं मुख्यमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये दुर्ग और रायपुर संभाग के अंतर्गत विभिन्न विकासखंडों के ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, एएनएम और मितानिनों से गांव में कोरोना संक्रमण की स्थिति और उपचार की जानकारी ली। उन्होंने गांव में कोरोना की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की गई कोरोना दवा किट के वितरण के बारे में भी पूछताछ की। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और मितानिनों को घर घर जाकर लोगों को यह समझाइश देने की बात कही कि कोरोना का लक्षण दिखते ही तत्काल दवा लेना जरूरी है, ताकि कोरोना को शुरुआत में ही रोका जा सके। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, एएनएम और मितानिनों ने बताया कि कोरोना लक्षण वाले लोगों को कोरोना किट में उपलब्ध दवाओं का जल्द सेवन शुरू करा देने से लोग तेजी से रिकवर होने लगे हैं। केंद्र सरकार ने विशेष सहायता के रूप में सभी राज्यों को राज्य आपदा कार्रवाई कोष के लिए 8,873 करोड़ से अधिक रुपये की अग्रिम राशि जारी की है। राज्य कोविड रोकथाम उपायों के तहत जारी राशि का 50% इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन और भंडारण संयंत्र लगाना, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस सेवा मजबूत करना, कोविड अस्पताल तैयार करना, थर्मल स्कैनर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जांच प्रयोगशाला और जांच किट की खरीद शामिल है। वहीं कोविड महामारी के बीच केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर आयात करने की अनुमति देकर लोगों को राहत उपलब्ध कराई है। लोग अब डाक, कुरियर या ई कॉमर्स पोर्टल के जरिए उपहार श्रेणी के अंतर्गत ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर का आयात कर सकेंगे। यह अनुमति 31 जुलाई तक मान्य रहेगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। भारतीय स्टेट बैंक ने कोरोना महामारी के बीच अपने ग्राहकों को राहत देते हुए कहा है कि वे अब अपने केवाईसी को अद्यतन कराने के लिए उसका विवरण डाक या ईमेल से भेज सकते हैं। इसके लिए उन्हें बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। बैंक ने ट्वीट में कहा है कि कई राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों और लॉकडाउन को देखते हुए यह फैसला किया गया है। बैंक ने यह भी कहा है कि केवाईसी का नवीनीकरण न कराने पर इस महीने की 31 तारीख तक ग्राहकों की आइडेंटिफिकेशन फाइल की आंशिक फ्रीजिंग नहीं की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार कोरोना टीकाकरण को लेकर कभी भी गंभीर नहीं रही है। इसी का परिणाम है कि शुरुआती दौर में टीके की उपलब्धता के बावजूद उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया और वैक्सीन खराब हो गई। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के मामले में छत्तीसगढ़ देश के अन्य राज्यों से पिछड़ गया है। जिन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के मामले अधिक हैं, वहां सरकार को टीकाकरण अभियान में प्राथमिकता देनी चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान का निराकरण बरसात के पहले करने के निर्देश दिए हैं। वहीं समर्थन मूल्य पर खरीदे गए अतिशेष धान की नीलामी के लिए 6 मई तक की समय सारिणी जारी की गई है। मार्कफेड के महाप्रबंधक विपणन के मुताबिक प्रदेश में चालू खरीफ वर्ष में 92 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ है। नागरिक आपूर्ति निगम में जमा करने के लिए लगभग 24 लाख मीट्रिक टन चावल और भारतीय खाद्य निगम में जमा करने के लिए 24 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इससे लगभग 71 लाख 21 हजार मीट्रिक टन धान का निराकरण होगा। इसके विरुद्ध अब तक लगभग 54 लाख मीट्रिक टन धान का निराकरण मिलरों के माध्यम से किया जा चुका है। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है। श्रमिकों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए यह दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। इसे मई दिवस भी कहते हैं। यह दिन आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त करने में श्रमिकों के बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमवीरों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी श्रमिकों के सुखमय और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस श्रमिकों के परिश्रम और समर्पण के सम्मान का दिन है। वहीं मजदूर दिवस के अवसर पर राजनांदगांव नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने औजारों की पूजा अर्चना कर लोगों से कोरोना की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का 100% पालन करने की अपील की। साथ ही वैक्सीनेशन केंद्र पहुंचकर टीका लगवाने के लिए भी प्रेरित किया। राष्ट्र आज 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मना रहा है। वर्ष 1621 में पंजाब के अमृतसर में जन्मे गुरु तेग बहादुर जी के छठे सिख गुरु हरगोबिंद सिंह जी के सबसे छोटे पुत्र थे। सिद्धांतवादी और निर्भीक योद्धा माने जाने वाले गुरु तेग बहादुर आध्यात्मिक विद्वान और कवि भी थे, जिनके 115 पदों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व पर शुभकामनाएं दी हैं।
सुकमा जिले के केरलापाल क्षेत्र में रवापारा से सुरक्षा बलों ने 4 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री भी बरामद की गई है। वहीं दंतेवाड़ा जिले के बोदली कैंप में 4 माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। ये माओवादी नदीपार इलाके में सक्रिय थे और इन पर कई हिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। इस बीच कांकेर जिले के कोर्डेकुर्से थाना में पदस्थ एक सहायक आरक्षक पिछले 3 दिनों से लापता है। लापता सहायक आरक्षक की खोजबीन की जा रही है। अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच आगामी 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर अंधड़ चलने के साथ आकाशीय बिजली गिर सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पूर्व राजस्थान और उसके आसपास से पूर्वी मध्यप्रदेश तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसके अलावा बिहार और उसके आसपास एक चक्रीय चक्रवाती घेरा स्थित है। इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्य सरकार ने प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला को वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले 1 से 15 मई तक अवकाश पर हैं। और दुर्ग जिले में मोहन नगर पुलिस ने 3 किलो गांजा और 80 लीटर शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में आज से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू। छत्तीसगढ़ में अंत्योदय राशन कार्डधारियों को सबसे पहले लगाया जा रहा है टीका। राजधानी रायपुर में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को घर पहुंच निःशुल्क ऑक्सीजन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने ऑक्सीजन ऑन व्हील, एम्बुलेंस सेवा और खाद्यान्न वितरण का किया शुभारंभ। सुकमा जिले में 4 माओवादी गिरफ्तार। दंतेवाड़ा जिले में 4 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को दी बधाई और शुभकामनाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।